Good morning, students. So today we have reached our next chapter, that is of your chapter number 3rd, classification of elements and periodicity in properties. So in this chapter we are going to discuss how do we classify elements. Why do we classify elements? कैसे हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एलिमेंट को क्लासीफाई करने की. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. देखो, कुछ जब हमने एलिमेंट्स की स्टडी की, एटम्स की स्टडी की, कंपाउंड की स्टडी की, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन सारी चीज़ों की जब हमने स्टडी की तब हमने ये देखा कि कुछ जो एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है. और कुछ जो एलिमेंट्स थी, किसी की प्रॉपर्टीज दूसरे के साथ सिमिलर थी, किसी की चौथे वाले के साथ सिमिलर थी. ऐसे मतलब सिमिलैरिटीज आ रही थी कुछ एलिमेंट्स के अंदर. ठीक है. तो उन सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया एलिमेंट को हमने जिनकी प्रॉपर्टीज जिसके साथ मैच कर रही थी उनका अलग से ग्रुप बना दिया, और जिसकी कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या अदर कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उसका एक अलग ग्रुप बना दिया. तो इस तरीके से ग्रुप बनाकर हमने एक टेबल बना दिया था जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते थे, और उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था. ठीक है. तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले हम इसमें बहुत सारी प्रीवियस हिस्ट्री जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल which was the first scientist who gave this information to classify the elements. So first one is genesis of the periodic classification. Number first is Dauvergne law of trade. Dauvergne is a name of German chemist. It is a German scientist जिसने हमें एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि उसने एक अपना ट्रेड दिया था. इसने क्या बोला था कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे. ठीक है. एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 3 इन सच अ वे. इस तरीके से एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे कि जो उनका एटॉमिक मास होगा. ठीक है. द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, यू वेरी वेल नो व्हाट इज मास, व्हाट इज एटॉमिक मास. ठीक है. इसके बारे में हम सब कुछ कर चुके हैं. सो जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का, वो नियरली इक्वल होगा किसके, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट थर्ड एलिमेंट. यानी कि पहले और तीसरे का एवरेज एटॉमिक मास बीच वाला जो होगा उसके बराबर होगा. ऐसा ट्रेड दिया था डोवर्नियर ने, यानी कि इसने एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया था. सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो एट प्रेजेंट यू मस्ट नो 118 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट. ठीक है. अभी तक हमारे पास इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और इनके बारे में हमें पता लग चुका है. ठीक है. और इसमें 113, 115 एंड 117 जो है वो फुली एस्टैब्लिश्ड नहीं हुए हैं. ठीक है. इतने बारे में डिस्कस इतनी नहीं हुई है. इसको हम थोड़ा फर्दर करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड क्या था. सबसे पहले देखो ट्रेड क्या था. ठीक है. इसने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे. इसने लिया था लिथियम, that is of your sodium. ठीक है. and another one is your potassium. ठीक है. अब यहाँ पे आपका आएगा एटॉमिक मास. यू वेरी वेल नो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7. सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11, 22, एक ज़्यादा लेते हैं सोडियम का 23. और पोटाशियम का कितना होता है, एटॉमिक मास इज 39. ठीक है. इस तरीके से 19 होता है ना इसका, 19, 38 एक ज़्यादा. तो ये मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में होता है तो नियर बाय हम नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं. ठीक है. ये था आपका ट्रेड. ठीक है. ये इसने ट्रेड दिया था इतने का. अगर आप इतना इस एक्सप्लेन कर देंगे तब भी ये आपका लॉ वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे. सो देखिए 7, 25 और 3. उसने क्या बोला कि एटॉमिक मास ऑफ क्या होगा इसका. ठीक है.
7 प्लस 39 बोला था ना उसने कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, अगर हम उनका एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज? ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? ये 23। तो ये किसके बराबर होगा? बीच वाले के। सो ये था आपका डोवर्नियर का ट्रेड। ठीक है, डोवर्नियर का ट्रेड क्या था? एक जर्मन केमिस्ट था, इसने बोला था कि हम ग्रुप ऑफ ट्रेड को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो आपका जो मिडल ऑफ द एलिमेंट होगा, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर आप और कोई ट्रेड लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अनदर इस ट्रेड इज योर क्लोरीन। क्लोरीन के बाद हम ले लेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद हम ले लेंगे आयोडीन। ये तीनों के तीनों क्या हैं? गैसेस हैं ये, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ से एक चीज आपको और क्लियर हो जाएगी, क्लोरीन गैस जो होती है वो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, आपको पता होगा किसी इम्प्योरिटीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम यही देखेंगे, किसका होता है 35.5। ब्रोमीन का क्या लिख रहे हैं? ये एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ब्रोमीन का होता है हमारे पास 80। ठीक है, एंड आयोडीन का इज 127। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास किन दोनों का? फर्स्ट और थर्ड का ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना है? 127 प्लस 35.5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 81 पॉइंट समथिंग आएगा 81.2। तो ये किसके नियर अबाउट आ रहा है? ब्रोमीन के। तो इस तरीके से डोवर्नियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एक इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने कुछ एलिमेंट्स, लिमिटेशन इसकी क्या थी कि जो डोवर्नियर का ट्रेड था वो कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए, सम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल था जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर आ रही थी, बट ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इनटू ट्रेड्स। जब तक, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी 1829 में हुई थी, 1829 तक जितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी उन सभी को ये अपने ट्रेड में फिट नहीं बिठा पाया, उनकी प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये वाला लॉ क्या हो गया था? फेल। So this is all about today's video.